जैसे मैं कल भी बता रहा था, हमारे माता कोई माता जी का हाथ से प्रसाद और फिर मिला। तो प्रभु जी इस बार फर्स्ट जिन्होंने मुझे इस्कॉन के बारे में बताया, सिखाया, शिक्षा गुरु, काउंसलर, मेंटर, गाइड, और उन्हीं की कृपा से आज हम उसी सुनील से सुंदर रावण दास और प्रभु जी की कृपा से ये सुंदर फैमिली मिली है। और आज हम 500 कृष्ण बंधु श्रीधाम पंढरपुर में हैं। तो जल्दी आइए। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जब संपत्ति हेतु गेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स थ्रू जप। तो उसके बारे में क्योंकि हम हर दिन जप के बारे में चर्चा करते सुनते हैं, सेशंस लेते हैं, और कभी कभी हम उसको एक मेंटेन एक्टिविटी समझ के भूल जाते हैं। सो आज इस बोली बोल प्रभु जी हमें उसी डेप्थ में लेके जाएंगे। क्यों जप जरूरी है, या फिर जब किस तरह से किया जाए ताकि हमें उससे बेटर रिजल्ट मिल सके। सो लेट्स चैंट हरे कृष्ण महामंत्र फॉर प्रभु जी। और हाँ, मैं मेरा बात करना भूल गया। प्रभु जी मोर देन 30 years, 30 साल, आप मेरे बहुत अपनी उम्र नहीं होगी 30 साल से ज़्यादा प्रभु जी हो गए हैं भक्ति में, उनकी दीक्षा को भी उससे ज़्यादा समय हो चुका है। एंड अहमदाबाद के साथ साथ सुरेंद्रनगर, देन लिबड़ी है, उसके अलावा बैंगलोर, जमशेदपुर, तो यहाँ बहुत जगह पे छोटे मोटे आसपास जो गाँव है वहाँ पे भी अभी साड़न में प्रचार शुरू किया है। तो बहुत जगह पे प्रचार करते हैं। एंड प्लस वन डे पदयात्रा जो है, जो स्पेशली अहमदाबाद से ओरिजिनेट हुई थी और अब तो काफ़ी सारे शहरों में है। तो प्रभु जी के ही अंडर गाइडेंस होती है। सो ज़्यादा समय न लेते हुए, बिकॉज हम इस टॉपिक पे प्रकाश डालने के लिए प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे, एंड वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम टुडे ओनली आफ्टर द लेक्चर एंड्स। सो आप प्लीज़ या तो पेन पेपर से, नहीं तो एटलीस्ट मोबाइल के जो नोट्स जो होता है उसमें अपना नोट्स बनाइए, ताकि कल परसों हर दिन हम उसी नोट्स के थ्रू अच्छा जपा कर सकते हैं। So let's welcome his grace Holy Mountain Jigay Jai. So loud Hari Bol 3 times. हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया सा प्रसाद खा लिया है। मुझे डर है कि आप सीधे समाधि में ना चले। अभी जब भी देखिए और समाधि में जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे प्रथम कृष्ण बंधु के लीडर सुंदर मामा प्रभु और धर्म प्रभु रत्नावली माता जी, और उनको सहायता करने वाले अनेक जो लीडर्स हैं, माता जी, I don't know the name, I know but I forgot, and many other leaders are helping me. मुरारी शाह also, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सब भक्त लोग
मुझे बहुत सुंदर सेवा दी है और आप सभी लोग भक्ति में इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, ऐसे में भगवान से प्रार्थना करते रहूँगा। संपत्ति मतलब सुबह गुरु महाराज चर्चा कर रहे हैं, संपत्ति के विषय चर्चा करके सुने कि नहीं? भौतिक संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति, किसी के पास बिल्कुल संपत्ति नहीं होती है, जिसके पास घर भी नहीं होता है, उसके लिए घर बनाना एक संपत्ति हो जाती है। ये संपत्ति अगर मुझे प्राप्त हो तो मैं सुखी रहूँगा। घर बनने के बाद इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, एक गाड़ी हो तो अच्छा होगा, बाद में पत्नी हो तो अच्छा होगा, बच्चे हो तो अच्छा होगा, एक फार्म हाउस हो तो अच्छा होगा। इस तरह से भौतिक आसक्तियाँ या संपत्ति बढ़ाने के हम संपत्ति चेंज होते रहते हैं। एक छोटे व्यक्ति के लिए थोड़ा भी कुछ है तो हाँ ये संपत्ति प्राप्त करना है, इस तरह से है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही नहीं है? ऐसा है क्या? ऐसा पता नहीं चल रहा है। तो हम मतलब एक्चुअली मैंने देखा है कई भक्त लोग जॉब करते हुए, इसलिए मैंने सोचा कि ये अभी से ही आपको अगर पता चले कि मुझे जॉब कैसा करना चाहिए तो आगे चलकर एट द एंड ऑफ लाइफ ये संपत्ति में प्राप्त हो। ये क्लास थोड़ा सीरियस है, कभी कभी ह्यूमर ऐसे आ जाते हैं लोगों को जगाने के लिए। दिस इज नॉट सच अ क्लास, इट्स वेरी सीरियस और हमें जब भी सीरियस लेना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये क्लास अभी से आपको अगर पता चले कि जॉब क्या है तो आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि जॉब ऑफेंसिव जॉब होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, बैठ कर करना चाहिए, चलते करना चाहिए कि नहीं, ये सब ने हमने बहुत सुना। बट जहाँ पर हमारे आचार्य से दूर रहस्य बोल रहे हैं, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और आप सबकी भी मनोभावना जो है सुनते समय और मेरी भी भावना जो है मनोभावना कहते समय ठीक रहे, प्रामाणिक रहे, इसलिए हम मंगलाचरण गाएंगे। और सब लोग जानते हैं मंगलाचरण तो जानते हैं ना, तो मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। मंगलाचरण इसलिए होता है कि मंगल की कामना करते हैं हम सबका, मेरा ही नहीं लेकिन हम सबका, आपका और अनेक जीवों का मंगल हो, इसलिए हम मंगल की कामना करते हैं, मंगलाचरण गाएंगे। तो मेरे पीछे सब लोग दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेतव मतलब हेतु से, जब इस हेतु के लिए करना है, संपत्ति प्राप्त करने हेतु जब करना है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। उसे एक डिवोटी चाहिए जिनके हाथ में माइक हो और वो पढ़े, who can get good English. Who will decide? Who can decide out of three who want? Who will want? So, आपके पास अगर नोटबुक नहीं है तो आप मोबाइल से रीड कर सकते हो। देयर आर वंडरफुल वर्सेस, श्लोकास है बहुत सुंदर। और हम जो चर्चा करेंगे यहाँ पे, हर चर्चा की जो है प्रमाण होगा, ऐसे नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं, प्रमाण होगा सभी शास्त्रों पर आधारित, प्रभुपाद के वाक्यों में से, वचनों में से और अन्य आचार्यों के वचनों के माध्यम से हम प्रमाण देंगे और चर्चा करते रहेंगे। सो दिस इज श्रील प्रभुपाद वाचन, यू हैव टू रीड लिटिल लाउडली, सभी को सुनाई दे ऐसा। यस, कृष्ण प्रभु जी ने प्रणाम। श्रील प्रभुपाद वाचन, the names of the Lord and the Lord are not different. So Lord Krishna's instruction to Arjun to remember me and Lord Chaitanya's instruction to always chant the names of Lord Krishna are the same instruction. There is no difference because Krishna and Krishna's name are not different. In the absolute status, there is no difference between reference and referent. Therefore, we have to practice remembering the Lord always, 24 hours a day, by chanting His name and molding our lives, activities in such a way that we can remember Him always. Intro to Bhagavad Gita as it is. इंग्लिश समझ में आता है, हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा। कितने लोग हैं जो इंग्लिश बहुत कम जानते हैं या उसका मीनिंग नहीं समझ में आता? वन, ओके। तो यहाँ पे प्रभुपाद अपने भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में ही बताते हैं, क्या बता रहे हैं? भगवान और भगवान का नाम जो है उसमें कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिनः, देयर इज नो डिफरेंस इन कृष्णा एंड हिज नेम। दैट मीन्स नेम हिमसेल्फ इज कृष्ण, नाम कृष्ण स्वयं है। और प्रभुपाद अंत में ये कह रहे हैं, हमें हर हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ये हमारा एक्चुअली क्या है? एक्टिविटी। हर हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे, एन केन प्रकार है, किसी तरह से भी भगवान का स्मरण करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और भगवान का स्मरण मोस्टली हम कैसे करते हैं? भगवान के नाम के जप से करते हैं। कितने लोग भगवान का नाम का जप करते समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का स्मरण करते हैं? मुझे सच्ची सच्ची दिल पर हाथ रखकर बताइए, जप करते समय कितने लोग करते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर नॉट। नहीं, जप करते समय भगवान का स्मरण नहीं करते। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही कहा गया है कि हमें भगवान का स्मरण 24 आवर्स करना चाहिए। अन्य समय तो दूर की बात है, जॉब करते समय भी हम भगवान का स्मरण नहीं करते। आप सब जानते हैं कि मैं स्मरण या मैं जॉब कैसा करता हूँ, आप सब जानते हैं अपने आप, है कि नहीं?
कोई किसी को उंगली उठाकर हाथ दे तो ठीक से जॉब नहीं करते हो, ऐसा नहीं कह सकता। वो खुद ही जानता है कि मैं कैसा जॉब करता हूँ या करती हूँ। तो प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि वी शुड रिमेंबर ऑलवेज कृष्ण। अभी भगवान का स्मरण करने के लिए भजन के 3 अंग हैं। ये 3 अंगों के माध्यम से भी भजन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और इसको भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रील प्रभुपाद जो है 64 लिम्स, अगर आप 64 अंग है भक्ति के, उनमें से इन तीनों को अलग नाम दिया गया है, अलग टर्म्स यूज किया गया है। अभी जब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब में इंग्लिश को क्या कहते हैं? ओके, कीर्तन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? चैंटिंग। कीर्तन को भी चैंटिंग कहते हैं हम, है ना? और जब को भी चैंटिंग कहते हैं। फिर अगर ये 2 इंग्लिश के माध्यम से देखा जाए, दोनों एक ही है चैंटिंग, तो श्री रूप गोस्वामी और प्रभुपाद दोनों अलग टर्म्स क्यों यूज किए हैं? जब 64 अंगों में से 64 अंगों में से भक्ति के 64 अंगों में से जब के लिए अलग कहा गया है, वन मस्ट चैंट, ऐसे कहा है। दिस इज ये 14th अंग है, 64 अंगों में से 14th अंग जप के विषय में कहा गया है। और कीर्तन को जो है वन मस्ट परफॉर्म संकीर्तन, प्रभुपाद कह रहे हैं, रूप गोस्वामी भी कह रहे हैं। और ये 13वां अंग है भक्ति का, 64 अंगों में से 13वां अंग है। और 26वां अंग जो है वो ध्यानम, वन शुड मेडिटेट अपॉन द लॉर्ड। ये 3 अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। जप और कीर्तन एक टर्म नहीं है, जप अलग है और कीर्तन अलग है, लेकिन इंग्लिश में उसको चैंटिंग कहा गया है। आप ये ध्यान में रखिए, ठीक है? अभी हम इन 3 चीजों को डिटेल्स में चर्चा करेंगे। व्हाट इज जप, व्हाट इज कीर्तन एंड व्हाट इज ध्यान, मेडिटेशन क्या है। अतः जप के विषय में कहा जा रहा है। पहले हम अभी ये 3 अंग देखे थे, जप, कीर्तन एंड ध्यान, इन 3 की। तो अब हम जप की चर्चा करेंगे, फिर जप खत्म हो जाएंगे, फिर डेफिनेशन ऑफ कीर्तन एंड फिर डेफिनेशन ऑफ स्मरण, ध्यान के विषय में ये कहेंगे, ठीक है? मंत्रस्य पढ़ो, हरिबोल। मंत्रस्य सुलभुच्चरो जप इति अभिधीयते। मंत्रस्य सुलघु उच्चरो, उच्चरो मतलब उच्चारण, लघु मतलब धीरे से, सु मतलब वेरी, बहुत धीरे से। मंत्रस्य सुलघु उच्चरो जप इति अभिधीयते। तो जप कैसे करने के लिए कहा गया है? इधर आप सब लोग जप कैसे करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं जप कर रहा हूँ, एक एक शब्द आपको सुनाई दे रहा है ना? ये जप नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जप नहीं है।
ये कीर्तन है। जब मेरा जप किसी और को सुनाई देता है, इट इज नॉट जप, इट इज कीर्तन। मंत्र से सुलभु उच्चारो जप इति अभिधीयते, इसे जप कहा गया है। बहुत सारे लोग आश्चर्य होते होंगे ये क्या है, ठीक है। यू कैन रीड बेटर ट्रांसलेशन। Japa is defined as very soft chanting of mantra. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.149. ये प्रमाण है, मैं मेरी बात नहीं कह रहा। ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रमाण दे रहे हैं कि जप कैसे करें। वेरी सॉफ्ट चैंटिंग। जप हम आगे देखेंगे। जप मतलब सिर्फ तुम्हें सुनाई देना चाहिए, जस्ट लाइक आपको सुनाई दिया, मुझे सुनाई दिया। दिस इज जप। मोस्ट ऑफ दैम, बहुत सारे लोगों को ये पहली बार सुन रहे। कितने लोग पहली बार सुन रहे इसे? थैंक यू सो मच। ओके, तो सॉफ्ट चैटिंग जो है, सुपर सॉफ्ट मतलब वेरी सॉफ्ट चैटिंग जो है, इसको जपा कहा गया है। और एक हमारे वैष्णव आचार्य जो है ध्यानचंद्र गोस्वामी, जिसको हर हमेशा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कोट करते हैं, अनदर डेफिनेशन ऑफ जपा। कैन यू रीड बेटर? मनो मध्ये स्थितो मंत्रो मंत्र मध्ये स्थितः मनः मनो मंत्र संयुक्तम इतद्धि जप लक्षणम्। मनो मंत्र स्थितो मनो मध्य स्थितो मंत्र मंत्रो मध्य स्थितो मन मनो मंत्र समायुक्तम एतत् जप लक्षणम्। ये जप का लक्षण है। क्या है? जप कैसा होना चाहिए? मनो मध्य स्थित मंत्र, मन ही जानना चाहिए कि तुम मंत्र जप कर रहे हो। और मंत्र मन ही, अपना मन जानना चाहिए कि जप मैं कर रहा हूं, ये मंत्र है। ऐसा मनो मध्य स्थित मंत्रो मंत्र मध्य स्थित मनः मनो मंत्र समायुक्तम। समायुक्तम दे शुड बी, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ कंबाइंड रहते हैं वैसा होना चाहिए। मन और मंत्र एक होना चाहिए। मन कहीं और है, जब कुछ और चल रहा है, किसी और से बातें चल रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज। मैं इसीलिए पहले कहा कि कौन जब करते समय, बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। आई डोंट नो नेम दैट ऑल्सो इज ट्रू और नॉट, बट मोस्टली हम ऐसे ही जॉब करते हैं। यू ऑल एग्री फॉर दैट? आप सब एग्री हो इससे? हरे कृष्णा। सोते हुए कोई थोड़ा जागे यस। The mantra firmly situated in the mind firmly situated in the mantra. Such a seamless connection of the mind and mantra is the characteristic of ideal japa. Gaura Govind Acharan Smaran Paddhati 64. ये प्रमाण इसका प्रमाण मीन्स देयर शुड बी समथिंग। अपने मन की बातें नहीं कर रहे हैं। जो हमारे ये ना तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, साधु, गुरु और शास्त्र। ये तीन चीज़ प्रमाण है हमारे किसी भी हमारे कार्यों के भक्ति में। ये तीन चीज़। हरे कृष्ण बेटा, आई विल रीड द वर्स, यू विल रीड ट्रांसलेशन, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? लेट्स सी। अभी प्रभुपाद इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, सॉफ्ट चैंटिंग। हाँ, व्हाट इज आइडियल जपा? कैन यू रीड दिस? Yes, Prabhuji.
What is ideal japa? Devotee. Prabhupada, when we first got to chant Hare Krishna, a way to concentrate is just to concentrate on the vibration. Should we try to strive for Prabhupada? No, concentrate on the vibration. Simply hear. It is very easy. If I say Hare, you can hear, even without concentration. It is so easy. Devotee. But Prabhupada. But if you hear attentively, that is required. Talk on Bhagavad Gita, 13th Jan 1969. सो प्रभुपाद को किसी भक्त बता रहे हैं, प्रभुपाद जॉब करते समय वाइब्रेशन पर कॉन्सेंट्रेट करना है, प्रभुपाद मना कर रहे हैं, है ना? व्हाट इज इट? जस्ट हियर, मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हो, बट आगे प्रभुपाद बताते हैं बट इफ यू हियर अटेंटिवली। अभी देखो, पहले जॉब के समय शरीर के दो सेंसेस एंगेज है। व्हाट आर दो सेंसेस? टंग या माउथ। जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण बोलते हैं, टंग इज स्पीकिंग एंड वी आर हियरिंग। दो सेंसेस एंगेज्ड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, दो सेंसेस है। बट जैसे एक वर्ड प्रभुपाद वहां पे डाल देते हैं अटेंटिवली, तो तीसरा अंग एंगेज हो जाता है। व्हाट इज दैट? माइंड। समझ में आ रहा है आपको? तो नेक्स्ट टाइम से हम ये नहीं कहना चाहिए जस्ट चैंट एंड हियर, ऐसा नहीं कहना है, चैंट एंड हियर अटेंटिवली। तो हमें उस व्यक्ति को जिससे हम जप करवाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहना है? चैंट एंड हियर अटेंटिवली। जब अटेंटिवली कहते हैं तो उसके माइंड को भी हम एंगेज कर रहे हैं, नॉट जस्ट टंग एंड ईयर। जिह्वा और कान हम उनके इन दो इंद्रियों को बिजी रखते हैं, ऐसे नहीं। अटेंटिवली जैसे कहा जाता है, ध्यान पूर्वक, मतलब क्या हो गया? मन भी उसके अंदर आ गया। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अटेंटिवली इतना शब्द ऐड कर प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसमें क्या होना चाहिए? मन भी लगना चाहिए। ये सपोर्ट हो गया पहले वाले? हाँ, मनोस्थित मनोमध्य स्थित मंत्रो, मंत्र मध्य स्थित मन, मनोमंत्र। आगे के लिए मंत्र जैसे जप करते हैं, दो तो एंगेज हुए ही है, लेकिन मन भी होना चाहिए। प्रभुपाद इज गिविंग हियर, वो भी कह रहे हैं मन भी एंगेज होना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। अभी यहाँ पे कई बार तीन आएंगे ऐसा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अभी पहले थे 3 एस्पेक्ट्स ऑफ भजन, अभी 3 लिम्स ऑफ आइडियल जप। ये है टुंडे। टुंडे मतलब माउथ या टंग, ठीक है। कर्ण मतलब ईयर्स। चेतः मतलब हृदय या मन। ये श्री रूप गोस्वामी इन चीजों को बताते हैं। वी विल सी दैट जब रूप गोस्वामी महामंत्र के विषय में जब कहे चैतन्य महाप्रभु के सामने, ये बहुत सुंदर वंडरफुल वर्स है, वेरी वंडरफुल वर्स। ऐसा वर्स चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, महामंत्र नाम के विषय में इतना सुंदर श्री रूप गोस्वामी लिखे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आई हैव नेवर हर्ड सच वर्स। ऐसा वर्स, ऐसा श्लोक मैंने सुना नहीं रूपा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जिह्वा या मुख जिससे हम बोलते हैं जप, और कान और चेतन, ये 3। मन, जिह्वा और कान जॉब में बिजी होना चाहिए। अगर आपको वो संपत्ति प्राप्त करना है तो
जो हम संपत्ति देखने जा रहे हैं, वो संपत्ति सचमुच आपको प्राप्त करना है तो ये 3 चीजें बहुत 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 जरूरी है, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं। तुंडे तांडवी रति मिथुन दे तुंडावली लब गए, कर्ण करोड़ कदम्बिनी घटयते कर्णाक्ष, चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतम्, नो जाने जानते कियद्भिर अमृत कृष्ण की वर्ण ध्वनि। तुंडे, अभी देखो इस श्लोक में भी पहले लाइन में पहला शब्द कौन सा है? जिह्वा, तुंडे। दूसरे लाइन में पहला शब्द कर्ण, तीसरे लाइन में पहला शब्द चेतन, मन या हार्ट। अभी ये महामंत्र के विषय में श्रील रूप गोस्वामी ये लिखे हैं, तो वो कह रहे हैं जब महामंत्र भक्ति के रूप में जब मुख में जाता है, मतलब जब हम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, जब जप करते हैं तो ये भक्ति अंदर क्या करती है? तुंडे तांडवी, तांडवी में तो जाते हैं नाचना, डांस। हरे कृष्ण महामंत्र जब मुख के अंदर जाता है ये शब्द, तो वो नाचने लगता है। भक्ति देवी नाचने लगती है, और किसके सामने नाच रही है? इस मुख के हॉल में, वहां पे द्विजस बैठे हुए। द्विज, द्विज मतलब जानते हो? दांत का दूसरा नाम है द्विज। द्विज मतलब दोबारा जन्म लेने वाले। दांत दोबारा जन्म लेते हैं कि नहीं? पहली बार जन्म लेते ही गिरते हैं दोबारा। तो ऐसे ब्राह्मणों के सामने ये भक्ति नाच रही है, द्विज। तो नाचने के बाद पहले कुछ बख्शिश में मिलता था, नाचने के बाद कुछ बख्शिश में मिलता था। पैसा कहो या जवाहरत कहो या हार कहो, वे नृत्य करते हैं हॉल के अंदर, तो उन्हें बख्शिश दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बख्शिश मांग रही है, क्या मांग रही है? तुंडावली लग गए, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हो मुझे नाचने के लिए। कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जॉब करते समय मुझे 1000 मुख प्राप्त होते? एक मुख से जॉब करना मतलब क्या बोलते हैं, संतुष्ट नहीं है। 1000 मुख प्राप्त हो, ऐसा कभी अनुभव हुआ है किसी को? नहीं हुआ। तो ये भक्ति देवी उस हॉल जो है नाच रही है इस द्विजस के सामने, तो वो मांग रहे तुंडावली लगे, 1000 मुख हो। I want to dance in such a way कि कोई रोकने वाला या कहीं दीवार आड़ ना आ जाए। इतना फ्रीडमली नाचना चाहते हैं। कर्ण करोड़ कदम्बिनी, कदम्बिनी मतलब जानते हो क्या है? कदम्बिनी वाटर स्पिनच, किसी ने देखा है? वाटर पेड़ है, वाटर स्पिनच बोलते। स्पिनच मतलब पालक नहीं, वाटर स्पिनच। तो जैसे एक रोप लगाओगे ना, फट 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 इतने बढ़ती है और इतने नजदीक यू डोंट इवन फाइंड अ गैप, छोटा सा गैप भी नहीं, और इतना जल्दी बढ़ने लगती है और बढ़कर फैलने लगती है और फैलना चाहती है। वैसे ही कर्ण करोड़, मुझे करोड़ों कान चाहिए, इतने एक कान से संतुष्ट नहीं, मुझे फैलना है, करोड़ों कान चाहिए, ऐसे कहा जा रहा है। कदम्बिनी घटयते कर्णाग्य चेतः प्रांगण, चेत जब हृदय के अंदर जब घुस जाती है, प्रांगण को जानते हो ना?
यस, प्रांगण, चेत प्रांगण संगीनी। संगीनी मतलब सोल की पार्टनर। भक्ति हमारी पार्टनर है, आत्मा की पार्टनर है वो। चेत प्रांगण संगीनी, जैसे उस नए घर में पार्टनर जाती है, वो इन-लॉज कहो या कहीं पे भी, क्या करती है, तुरंत घर के सारे फंक्शंस को अपने हाथ में लेती है। गृहिणी लेती है कि ना हाथ में फंक्शंस सारे, झाड़ू पोता से लेकर पैसे का मैनेजमेंट करना तक सारी चीजें लेती है कि नहीं। चेतव प्रांगण, ये संगीनी जो है, ये भक्ति हमारे सारे मन के फंक्शंस को अपने हाथ में लेती है और सारे इंद्रियों को एंगेज कर देती है। ये ऐसा सुना है मैंने हरिनाम के विषय में। हरे कृष्णा, कितना सुंदर वर्ष श्री रूप गोस्वामी लिख रहे, और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। और श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हार्ट को जानते हैं। जैसे पत्नी पति के हृदय को जानती है, वैसे श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जानते हैं। समझ गए ना? व्हाट इज दैट वर्स रूप गोस्वामी का? व्हाट इज दैट वर्स रूप गोस्वामी का? मनोभिष्ठम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप पदामह्यम। सर ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। चैतन्य महाप्रभु के मन को वो जाने हैं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो भी लिखते हैं रूप गोस्वामी, उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, व्हाट अ वंडरफुल, आई हैव नेवर हर्ड सच वर्ड्स। हरिदास ठाकुर को इस वर्ष को लेकर नाचने लगते हैं। ये सुनने के बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ये वर्ष को सुनने के बाद हरिदास ठाकुर तो ऐसे नाचने लगते हैं, और हरिदास ठाकुर नाचते हुए देखकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, व्हाट अ वंडरफुल वर्ष, हरिदास को नचाया है। यस माता जी, रीड दिस। I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. We then desire many, many mouths. When that name enters the holes of the ears, we desire many millions of ears. And when the holy name dances in the courtyard of the heart, it conquers the activities of the mind, and therefore all the senses become inert. ये विदग्ध महादेव में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, जिसको चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में कृष्णदास कविराज इंक्लूड किए। अभी वेरियस पीपल, अनेक लोग अनेक प्रकार से जप करते हैं। आप भी अलग प्रकार से करते होंगे, वो भी अलग प्रकार से करते होंगे, ये भी अलग प्रकार से करते होंगे, ये भी और मैं भी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जप। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इसे समझाते हैं। दिस इज वेरी वंडरफुल। आप एक बार सिर्फ ध्यान से सुनोगे ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट सिर्फ क्या है, ध्यान से सुनना है। फर्स्ट जप इज वाचिका। सेकेंड इज उपांशु, एंड थर्ड इज मानसिक। ये तीनों को भी जप कहा गया है। इसमें भी वैरायटीज है, बट 3 आर बेसिक वैरायटीज। वाचिका जप, कैन यू रीड बेटा? Loud. Everyone can hear clear pronunciation. For example, chant loudly and show. जब करते समय हम शो करते हैं, हरे कृष्ण महाराज बैठे हैं, चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। दिस वन टाइप ऑफ जप। ओके, सभी लोग हरि बोल।
मानसिक में आए भी नहीं है, समाधि में पहुंचने की तैयारी चल रही है। ओके, लाउड चैंटिंग, ये भी जप है। ठीक है, कीर्तन क्या है? दैट विल सी लेटर। वाची का मतलब उच्चारण, लाउड, एवरीवन कैन हियर, क्लियर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, उपांशु जप, Very soft chanting, no second person can hear. For example, chant soft and slow voice. फर्स्ट वाची का आई चैंट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यू ऑल वर्ड, आप सबने सुना नाम। ने सुना समथिंग, नॉट क्लियर, बट मैंने सुना। इट इज माई चैंटिंग। Chanting japa should be heard by the chanter. जप सिर्फ जप करने वाला सुनना चाहिए। वाचिक जप दूसरे भी सुन सकते हैं, बट उपांशु जप करने वाला सुनना चाहिए। एंड थर्ड इज मानसिक। Chant in mind so that mind can hear, tongue will hardly move. For example, half eyes closed and mantra should be seen in mind. Can you hear now? आपने सुना? This is मानसिक जप। सभी को पीछे समझ में आ रहा है? हरि बोल। मेरे क्लास में I used to sit back bench and always sleep. I was a back bencher. पीछे के बेंच में क्लास में बैठता था और आराम से सोता था। ऐसा तो नहीं है ना पीछे? थैंक यू। अभी 3 प्रकार के जप समझ में आया? वाचिक, उपांशु, नोट डाउन, एंड मानसिक। मानसिक जप कैसे करते हैं? हाफ आइज क्लोज, पूरा आइज क्लोज होंगे तो समाधि आ जाएगी। पूरे भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं आंखें आधे बंद कर कर नाक पर कॉन्सेंट्रेट कर कर ध्यान करना चाहिए। ऐसी बातें भगवान ने वही बताई है भगवद गीता में। ओके, 3 टाइप्स ऑफ जपा। अभी ये जो हम 3 टाइप्स ऑफ जपा देखे हैं, सुने हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है लेटर लेटर शुड बिकम बेटर। व्हाट इज दैट? श्रेयान स्यात् उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर मतलब आगे 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 आगे। जब कैसा होना चाहिए? श्रेयान, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं। रीड हरिभक्ति विलास में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी बताते हैं Later, the japa should improve in quality to better. Hari Bhakti Vilas 17.156. समझ में आ रहा है? शुरुआत में हम वाचिका करते हैं, जैसे हम एवरीडे करते हैं वाचिका जप, है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये वाचिका जप। तो लेटर बेटर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 साल के यही कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। 1 साल ठीक है, 2 साल ठीक है, 3 साल ठीक है, 10 साल तक भी यही वाचिक चलते रहेगा तो कैसे होगा? आगे क्या होना चाहिए? उपांशु। फिर वापस 5-6 साल के बाद समझ में आ रहा है? Is it clear? इसी का भक्ति हरिभक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी इसे बताते हैं। यू कैन नोट दिस वर्स नंबर ऑल्सो, और आपको पता चलेगा वहां। तो जब कैसा होना चाहिए? बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। इसका अर्थ है
उपांशु जप is better than vachika, manasika japa is better than upangshu. That means मानसिक जप is better than उपांशु and वाचिक. समझ में आ रहा है ना? मानसिक जप जो है वाचिक जप से भी और उपांशु जप से भी अच्छा है. अभी लेट्स सी श्री सनातन गोस्वामी इस हरिभक्ति विलास में इस श्लोक के ऊपर टीका क्या लिखते हैं. आई विल रीड. वाचिक उपांशु मानसिक भेदेन त्रिविधस्य जपस्य मध्य ईशद कोष्ठचालेन शनैर उच्चारण उपांशु जप अत्र ग्राह्य वाचिकस्य कीर्तनानंतर्गतत्वात् मानसिकस्य च स्मरणात्मकत्वात्. क्या कहा गया है? 3 प्रकार के जप है. श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं क्या है. इसको 3 भागों में भाग किया. भेदेन त्रिविधस्य जपस्य, जप को 3 भागों में विभाजित किया गया. व्हाट इज दैट? वाचिक, उपांशु एंड मानसिक. मध्य मतलब बीच वाला उपांशु जो है, मध्य ईशद ओष्ठ. ईशद ओष्ठ मतलब सॉफ्टली, लिप्स जो है बहुत ही धीमे से हिल रहे हैं. ईशद ओष्ठ, लिप्स कैसा मूव करना है? एकदम धीरे. मध्य ईशद ओष्ठ चाले. शनैर मतलब स्लोली, एकदम धीमे उच्चारण. शनैर उच्चारण ये है उपांशु. अत्र ग्राह्य, इसीलिए दैट इज कॉल्ड उपांशु जप इज कॉल्ड ग्राह्य मतलब स्पेशल है. ये जप स्पेशल है. ये जप से आगे आप मानसिक जप में एंटर कर सकते हो. अगर ये जप नहीं होगा, सिर्फ वाचिक रहेगा, यू कैन नॉट एंटर इनटू मानसिक जप. एंड मानसिक जप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे इस्कॉन का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा. व्हाट इज कॉन्शियसनेस मीन्स? माइंड पर आएगा नहीं होगा, है ना? सो हमारा मूवमेंट जो है ना इस पर आधारित है. मानसिक जप बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्शियसनेस होना जरूरी है. अत्र ग्राह्य, इसलिए उसे अत्र ग्राह्य कहा. और वाचिकस्य कीर्तनानंतर्गतत्वात्. वाचिक भी जप है, वाचिक जप भी जप है, बट वो क्या है? इट इज मिक्स्ड विद कीर्तन. समझ में आ रहा है? इट इज मिक्स्ड विद कीर्तन. हम देखेंगे अभी कीर्तन का क्या है. मानसिकस्य च स्मरणात्मकत्वात्. एंड मानसिक जप स्मरण से मिक्स है. 3 अलग अलग लिंक देखे हमने. पहला व्हाट इज दैट? पहला फर्स्ट एकदम जप, कीर्तन एंड ध्यान, स्मरण, है ना? तो अभी जप को जप जैसा रहना चाहिए, जप कीर्तन नहीं होना चाहिए. शुरुआत में ठीक है, इट इज मिक्स्ड विद कीर्तन. गॉट द पॉइंट, है ना? लेकिन मिक्स्ड विद कीर्तन एंड मिक्स्ड विद स्मरण डजंट मीन दैट जप इज इम्प्योर. अभी कीर्तन के साथ जप मिक्स हुआ है, इसका मतलब नहीं कि इम्प्योर है. नो, इट इज अ लेवल. वो एक लेवल का जप है. उससे ऊपर है उपांशु, उससे ऊपर है स्मरणात्मक. इज इट क्लियर? माताजी प्लीज रीड. Among the 3 types of japa, the one in which the lips move slowly and the pronunciation is soft, that upamsu japa, is the one that should be known as japa. This is because technically Vachika japa falls in the category of kirtan and manasik japa is one of the nature of smaran. Hari Bhakti Vilas commentary of Srimad Sanatana Goswami. You got my point? अभी यहाँ पे कितने लोग ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण इनिशिएटेड, ब्राह्मण इनिशिएटेड, ब्राह्मण दीक्षा ले रहे. वेरी सुंदर बाबू.
तो हम क्या एक माला मानसिक कर सकते हैं? कभी प्रयास किया है? एटलीस्ट वन माला मानसिक किया है? पॉसिबल नहीं है। डोंट रेज योर हैंड्स बिकॉज़ आई नो। इसलिए ब्राह्मणों को सेकेंड इनिशिएशन के समय कुछ मंत्र दिया है, एटलीस्ट दैट शुड बी मानसिक। वो कम से कम मानसिक होना चाहिए। अगर वो मानसिक हो जाएगा उसके अभ्यास से, then 16 rounds also can be chanted in मानसिक। हम आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं, बड़े बड़े बहादुर जो है ना कैसे जब करते थे। आई थिंक यू हैव गॉट टाइम, आपके पास टाइम है, समय ऑलरेडी 1 घंटा हो गया शायद। अभी और पढ़ तो आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, ये जप के लक्षण है। अभी तक हमने जो देखा ये जप है। नाउ जप एंड कीर्तन का डिफरेंशिएशन देखते हैं, ठीक है? लघु उच्चार जप है, उच्चेर कीर्तन। लघु उच्चार मतलब जैसे सॉफ्ट उच्चारण जो है, दिस इज जप। उच्चारे कीर्तन, जोर से जप करना वो कीर्तन। यस, Soft utterance is japa. Audible utterance is kirtan. Prem Vivarga 19/50 जगार्दन जगदानंद पढ़ते हैं। प्रेम विवर्ते ग्रंथ है बहुत सुंदर, उसमें ये कहा हुआ, ठीक है ना? जपिले श्री कृष्ण नाम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जपिले श्री कृष्ण नाम आपने से करे, उच्च संकीर्तन परोपकार करे। कीर्तन क्या करता है? तो हमारा उद्धार कब होगा? अगर हम कीर्तन ही करते रहेंगे तो हमारा उद्धार कब होगा? जपिले श्री कृष्ण नाम आपने से करे, हमारा उद्धार कब होगा? अगर हम जप करते हैं तो। कीर्तन करते हैं तो किसका उद्धार होगा? दूसरों का उद्धार होगा। क्लियर? सब समझ में आ रहा है ना? ठीक से आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, जितना हो सके समझाने का मैं प्रयास करूंगा। दिस इज क्लियर? यस बेटा। By chanting Krishna's name, oneself gets benefited, and by loud chanting, others get benefited. Chaitanya Bhagavat Adi 16.281. Now I will tell you one thing. वाचिक जप जो है, लाउड चैटिंग, किसके बेनिफिट के लिए है? अपने बेनिफिट के लिए है? किसके बेनिफिट के लिए? दूसरों के बेनिफिट। और सॉफ्ट चैटिंग अपने बेनिफिट के लिए। बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लाउड चैटिंग उतना ही इंपॉर्टेंट। जब हम दूसरों के उद्धार के हेतु सोचते हैं तो यू विल गेट कृष्णस मर्सी, सो दैट यू गेट बेनिफिट। है कि नहीं? एक श्लोक बहुत सुंदर आता है, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी। जो भारत भूमि में जन्म लिए है, उनमें चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ने अपने शक्ति को इन्वेस्ट किया है कि तुम ये कर सकते हो। जितने भी लोग भारत भूमि में जन्म लिए हैं, आप सब भारत भूमि में जन्म लिए हैं, आपने भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी शक्ति इन्वेस्ट किए है कि आप दूसरों का भी उद्धार कर सकते हो और अपना भी उद्धार कर सकते हो। भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म, अमेरिका भूमि ते होइल मनुष्य जन्म, जहाँ ऐसा नहीं कहा गया। भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म। तो हमारे दो महत्व कार्य है, दूसरों का उद्धार और अपना खुद का उद्धार। अभी प्रभुपाद सॉफ्ट चैटिंग के लिए सैंक्शन करते हैं कि नहीं, देख लेते हैं। कैन यू रीड? Yes,
order to hear the holy name distinctly, the devotee would have to vibrate some sound. In his purport, Adi 17.32, Prabhupada writes that chanting is simple, but it has to be taken seriously. He mentions how the lips should move and we should hear our own sound vibration. Prabhupada used the word silent to indicate soft. He did say, however, that loud or soft our chanting should not disturb the spiritual master. Prabhupada became annoyed on occasion with his servants, secretaries and other devotees for chanting too loudly when he was trying to work. When we chant, we have to learn to be simultaneously attentive and considerate towards others. Prabhupada Leelamrit by H.H. For His Holiness Satswarupa Goswami. You cannot leave Boston. दिस प्रभुपाद लीलामृत है, सुना है नाम प्रभुपाद लीलामृत को? उसके अंदर सत्स्वरूपदास गोस्वामी लिखते हैं, ही वॉज प्रभुपाद असिस्टिंग कर रहे थे प्रभुपाद को, तो वो लिखते हैं ऐसा। एक बार प्रभुपाद हर हमेशा ट्रैवल करते थे और उनके साथ उनके सर्वेंट्स भी करते थे। तो प्रभुपाद ट्रैवल करते थे और 1-2 घंटा सोते थे, फिर रात को उठकर बैठ जाते थे और लिखना शुरू करते थे। शायद यू माइट बी नोइंग इट, सम पीपल इज नोइंग इट और मे नॉट, कई लोग जानते भी नहीं, लेकिन प्रभुपाद हमेशा रात को उठकर अपने ग्रंथों को लिखते थे। रात को 1 बजे 1:30 बजे ऐसे उठते थे और उनके साथ उनके सर्वेंट्स भी उठते थे। वो प्रभुपाद उठे हैं तो हमें भी जानना चाहिए, और तो देखते थे प्रभुपाद लिख रहे हैं तो उनके सर्वेंट क्या करते थे, जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, तो प्रभुपाद को ऑप्शन बेनिफिट हो, प्रभुपाद को भी बेनिफिट मिलेगा, ऐसा सोचकर जप करते थे। प्रभुपाद बहुत गुस्सा करते थे, चैंट स्लोली, चैंट सॉफ्ट, ऐसे कहते हैं। तो ऐसा है कि हम अपने गुरु को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब करते समय। गुरु को क्या, बाजू में जो बैठा है वो व्यक्ति भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए अपने जप से, क्योंकि प्रत्येक भक्त का अधिकार है जो जप करना है वो अपने जप को ध्यान से सुने। एक बार हुआ था, हम इस्कॉन लीड जो है ये कोर्स अटेंड करते थे, इट इज अ 4 months कोर्स इस्कॉन लीड। तो वल्लभ विद्यानगर में एक सेशन हो रहा था, उस समय राधेश्याम प्रभु और भी बहुत महारथी आए थे वहाँ पे। तो आई लव टू एसोसिएट राधेश्याम प्रभु, मुझे राधेश्याम प्रभु का संग करना अच्छा लगता है और भी ऐसे सीरियस ड्यूज के संग करना अच्छा लगता है। तो राधेश्याम प्रभु बैठे थे और मैं भी जप कर रहा था। हम भोजन मंगलारती के बाद जप के समय हम दोनों जब बैठकर जप कर रहे थे, एंड आई वाज चैंटिंग आउट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, so that Radhesham also get benefit. मेरा जब बहुत शुद्ध है, please understand, my job is very, everybody should get benefit. ऐसे सोचते राधेश्याम कैसे soft, थोड़ा धीरे से जब चलो, and naturally again हरे कृष्ण कृष्ण 2 बार राधेश्याम प्रभु ने मेरे को ऐसा लाया और मैं हटी ऐसे शुरू कर, तो मैं वापस, मेरा जब आदत थी वैसे जब करना चाह, राधेश्याम प्रभु उठ कर चले गया वहाँ से और दूसरी जगह अकेले में आके बैठ कर जब करने लगा। देन आई फेल्ट टू द बैड, उन्होंने 2 बार कहा, मैं सुना नहीं, इसलिए एसोसिएशन दूर हो गई। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स फिर मैं उस शब्दों को ध्यान में रखा और सॉफ्ट शब्द कि अपने जब से कोई और डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उनको उनका जब सुनना है, उनको उनका जब सुनना है, एंड दैट इज व्हाट इज परफेक्शन। तो ये है प्रभुपाद आल्सो सैंक्शंस इज सॉफ्ट जब, ठीक है। नाउ जप का हो गया, नाउ वी कम टू कीर्तन। व्हाट इज कीर्तन? नाम लीला गुणा आदिनम उच्चय भाषण कीर्तन, ये कीर्तन का डेफिनेशन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
अभी यहाँ पे कीर्तन में सिर्फ नाम है यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा है? नाम लीला गुण आदीनम। भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीला, हाँ, भगवान के भक्त, भगवान का धाम, उच्च भाषा, जोर से बोलना, इसे कीर्तन कहा गया है। इससे हरे कृष्ण महामंत्र जोर करने से कीर्तन है ऐसा नहीं है। भगवान क्या तो श्रीमद् भागवतम क्लास देना भी कीर्तन है, किसी को काउंसिल करना भी कीर्तन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना भी कीर्तन है। आप समझ रहे हैं? और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भगवान के नाम गाना भी कीर्तन है। The audible glorification of the names, pastimes, qualities, etc. of Bhagavan is known as Kirtana. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.145. यस, मैं मोस्टली जो प्रमाण दे रहा हूँ श्रील रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से प्रमाण दे रहा हूँ, तो प्लीज। तो यहाँ पे कहा गया ऑडिबल मतलब दूसरे सुन सके ऐसा ग्लोरिफिकेशन, भले वो नाम है, भगवान की लीला है, क्वालिटीज है, भगवान के गुण है, हाँ, भगवान के भक्तों के गुणगान है, ये सब कीर्तन में गिना जाता है। दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ भजन। पहला आपने फर्स्ट एस्पेक्ट सुना, व्हाट इज जप, अभी दिस इज कीर्तन। तो कभी कभी मैं कई बार ऐसे देखा हूँ, गुरु महाराज कीर्तन कर रहे हैं, गुरु महाराज का इतना सुंदर कीर्तन है, लोग झूम जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कीर्तन दोहराना भूल जाते हैं। ऐसे कई भक्तों को मिले हैं, झूम रहे हैं लेकिन मुंह से बोलते नहीं हैं। गाने वाला व्यक्ति ही ऐसे भी मैंने हमारे टेम्पल में देखा है, एक ही व्यक्ति गा भी रहा है और रिस्पॉन्ड भी वही दे रहा है। पहला जो मंत्र गाना है वो गा रहा है, दूसरे कोई नहीं गा रहा है, तो इसलिए वो खुद ही गा रहा है। एक उर्दू में बहुत सुंदर शब्द है महफिल। जानते हो महफिल कहाँ लगता है? कव्वाली, कव्वाली गाते हैं, कुछ और गाना गाते हैं, महफिल लगता है। वाह 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 वाह, जो नहीं गाने वाले व्यक्ति है ना वो वाह वाह वाह, या तो कभी कभी वंस मोर सुना है कि नहीं है? तो कभी कभी, लेकिन गाना नहीं, सिर्फ एप्रिशिएशन करना है, रिस्पॉन्डिंग इज कीर्तन। कीर्तन मतलब एक व्यक्ति गाए ऐसा नहीं, दूसरा भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इसे कहा गया कीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब सुबह सुबह उठते थे, सबसे पहला कार्य क्या करते थे? कीर्तन। उदिला आगना पूरब भागे द्विज बड़ी दौरा, आगे क्या? नागर हो गया। I know that. You have got time? प्रमाण। तो हम भी सुबह उठकर कीर्तन करते हैं, संसार का कीर्तन। एक गा रहा है और दूसरा नहीं गा रहा है, छूट रहा है, सो कीर्तन। दिस इज नेक्स्ट डेफिनेशन, बहुबीर मिलित्व कीर्तनम संकीर्तनम इति उच्यते। बहुत सारे लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं उसे क्या कहा गया है? संकीर्तन। समझ में आ रहा है जप में डिफरेंस, कीर्तन में और संकीर्तन में डिफरेंस आ रहा है समझ में? ओके। When many people get together and perform kirtan is called sankirtana. Bhakti Sandarbha Anucheda 269. This is written by Srila Jiva Goswami. Okay? Abhi now we will come to the third limb, that is Smaran.
स्मरण 5 प्रकार के हैं, एंड दिस इज द मोस्ट निग्लेक्टेड लिव्ड इन आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में इसको भूल जाते हैं, एक तो वाचिक करते हैं या तो उपांशु करते हैं। हमें ये भी करना है, समझे? हमें इस लेवल तक पहुंचना है ताकि हम भगवान का नाम का जप करते समय स्मरण ही करें, है ना? पहला क्या है? वाचिक, जोर से। चैतन्य महाप्रभु के लीला में अगर तुम देखोगे तो सबसे प्रथम चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन का आंदोलन छेड़ा था, है कि नहीं? कीर्तन करते थे, है ना? वाचिक कीर्तन सबको लेकर गांव गांव जाते थे, गली गली जाते थे और कीर्तन कराते थे और सबको एंगेज करते थे। लेटर ऑन देन ही वेंट फॉर प्रीचिंग। बाद में के जब अगर चैतन्य महाप्रभु के आप देखोगे तो ही यूज्ड टू चैंट उपांशु, एंड लेटर अंत्य लीला में आप देखोगे ओनली 24 आवर्स स्मरण। चैतन्य चरितामृत मतलब चैतन्य मतलब सोल, सोल का चरित्र मतलब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल, अमृत एटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल इज चैतन्य चरितामृत। द एटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल इज चैतन्य चरितामृत। आत्मा का नित्य स्वभाव है ये। तो चैतन्य महाप्रभु से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए कि कैसा होना चाहिए। दैट मीन्स एट द एंड यू शुड चैंट इन द मूड ऑफ स्मरण। स्मरण कैसे करना है? दैट मीन्स अभी स्मरण के 5 लेवल्स है, प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज स्मरण, सेकेंड इज धारणा, थर्ड इज ध्यान, फोर्थ इज ध्रुवानुस्मृति, फिफ्थ इज समाधि। एक्चुअली हम जब शरीर को त्यागते हैं समाधि में त्यागना चाहिए, ऐसे कहा गया है हमारे शास्त्रों में। समाधि स्तर तक पहुंचने के बाद शरीर को त्यागना चाहिए। इसलिए इसका अर्थ है कि शरीर त्यागने से पहले हम समाधि लेवल तक पहुंचना है। सबको क्लियर हो रहा है? क्लियर? मैं समझता हूँ कि आप इतना हाई लेवल को थोड़ा समझना डिफिकल्ट जाएगा, बट आई वांट दैट यू शुड नो दिस। एटलीस्ट हम इसे जाने कि हमें इस दिशा से जाना है। मैं जानता हूँ कि कई भक्तों के लिए बहुत हाई लेवल हो रहा है ये, भाई हमसे नहीं होगा ये, बट हम ये जानना जरूरी है, वरना तो हमारा वही चलते रहेगा, वही चलते रहेगा। दूसरे लोग इस तरह से चलते चलते जब कर रहे हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत है? प्रमाण है ना प्रमाण है, वो जब कर रहा है इस तरह से चलते हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत? तो स्मरण, you'll first see what is स्मरण। यत् किंचित अनुसंधानम स्मरण, यत् किंचित। स्मरण का अर्थ है जब हम कुकिंग कर रहे हैं, ऑफिस में है, तो कभी कभी भगवान का स्मरण हो जाता है, कभी कभी भगवान याद आ जाते हैं। अरे आज एक माला छू रहना करना बाकी, घर जाके करें। उसके बाद वापस वापस कुकिंग, वापस आने कई सारे कार्य। तो इसको स्मरण कहा है। स्मरण का फर्स्ट लेवल जो है स्मरण मीन्स यत् किंचित, कभी कभी अनुसंधान, भगवान का याद आता है उसे स्मरण। यस रीड। Whatever comes to one's mind when sitting casually, we remember the Lord is called स्मरण। क्या समझ में आया? ऐसे टेक्स्ट आएगा, ये नीचे तो पढ़ने की जरूरत है। ये जीव गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति संदर्भ में। जीव गोस्वामी के सेट संदर्भ है, उनमें से एक जो संदर्भ है वो भक्ति संदर्भ, उसमें जीव गोस्वामी स्मरण का व्याख्या कर रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं। व्हाट इज स्मरण?
स्मरण मतलब पहला लेवल स्मरण का क्या है? कभी कभी बहुत सारे बिजी शेड्यूल में एक बार में भगवान का स्मरण किया, दैट इज एक्चुअली स्मरण। नेक्स्ट धारणा। सॉरी मैंने इसका अच्छा ट्रांसलेशन पढ़ा। अभी धारणा सर्वत्र चित्तम आकृष्य सामान्य कारणे मनोधारणम धारणा। थोड़ा ज़्यादा मटेरियल से थोड़ा डिटैच होकर स्पिरिचुअली जब अटैच हो जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा शरण भगवान का होने लगता है। आप में से ऐसे कई भक्त होंगे, बाहर काम करने वाले, नौकरी करने वाले, कॉलेज जाने वाले, जाने वाले, फिर भी कभी कभी ज़्यादा स्मरण होता है। इनफैक्ट 16 राउंड शैंडल्स थोड़ा ज़्यादा स्मरण करते हैं भगवान का, समझे? सो उसे धारणा, यस मतलब When we have good amount of time, pull ourselves from all sides distraction and concentrate in one place and generally think of one complete pastimes. This is called dharana. अभी ये कंप्लीट पास टाइम हम कभी भी सुने हैं, दामोदर लीला आता है कि नहीं? वो दामोदर महीने में ही आता है। दामोदर लीला का स्मरण दामोदर महीने में होता है, पर यहाँ का है कंप्लीट पास टाइम्स जब हम एक स्मरण करते हैं उसे धारणा, एक कंप्लीट पास टाइम स्मरण करते हैं एक ही बार, फर्स्ट क्लास बैठे हैं, कंप्लीट पास टाइम। या तो कभी कभी दामोदर लीला का गीत सुनकर पूरा कंप्लीट पास टाइम हम सुनते हैं, दैट इज धारणा। ओके, नाउ ध्यान विशेष तो रूपादि विचिंतनम ध्यान। यस माता। Zooming into specific form, specific pastimes, specific quality, dham, etc. is called dhyana. समझ में आ रहा है? अभी सिर्फ एक लीला पर नहीं हो रहा है, भगवान का रूप है, भगवान के कुछ लीलाएं हैं, ऐसे कुछ धाम का स्पेसिफिकेशन है, धाम के स्मरण ऐसे जब होते रहता है ज़्यादा से। अगर ध्यान अगर आप करोगे ना 4th and 5th लेवल ऑटोमेटिकली आपको प्राप्त होता है, लेकिन हमें ध्यान तक पहुंचना जरूरी है। इस तरह से कहा गया ध्रुवानुस्मृति अमृत धारावाद अविच्छिन्नम तद ध्रुवानुस्मृति। अमृत धारावाद मतलब क्या है? धार जैसा आपने हनी का धार देखा है, जब हनी ऐसे मधु डालते हैं तो कैसे वो धार लगता है, अनब्रेकेबल। समझे ना? 24 hours unbreakable स्मरण is called ध्रुवानुस्मृति, डिटरमिन्ड स्मृति कि ब्रेक नहीं होगा किसी भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी कोई मर भी जाए, कोई कुछ नुकसान भी हो जाए, तो भी धारावाद अविच्छिन्न, किसी चीज का भी देयर इज नो डिस्टर्बेंसेस, इज कॉल्ड ध्रुवानुस्मृति। यस, Flowing of unbroken continuous stream of nectar is called ध्रुवानुस्मृति. ये भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं ध्रुवानुस्मृति। नाउ दिस इज फाइनल स्टेज, समाधि। ओके, द लास्ट लेवल ऑफ स्मरण। स्मरण का 5वां लेवल समाधि। ध्येय मात्र स्फुरणम समाधि इति उच्यते। हमारे जीवन में दूसरा कोई ध्येय है ही नहीं है, ओनली कृष्णा, पास्ट टाइम्स, डिवोटीज, इसके अलावा दूसरा कोई ध्येय नहीं है, दैट इज कॉल्ड समाधि। हमारा आचार्य से व्हेन यू लीव द बॉडी यू शुड रीच टू दिस लेवल। जब हम अपने शरीर को ऐसे समाधि में शरीर को छोटे आंखें बंद कर देते हैं तो सीधा आंखें कहाँ जा जाती है? धाम में। ये समाधि स्टेज पर पहुंचकर जब हम अपने शरीर को त्याग देते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो आंखें खुलती है धाम में, विद कृष्णाज एसोसिएट्स। ये लेवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, When only one object is remained continuous in mind, nothing else can come than Krishna Leela and his associates is called Samadhi. मरते समय भगवान ने कहा कहे कि अंत काले च माम एव स्मरण।
मेरा अकेले का, एव मतलब ओनली माई, मेरा स्मरण कर कर आप शरीर को त्यागोगे तो मेरे पास पहुंचोगे, नहीं तो अवधि कार। बड़े लंबे समय तक कृष्ण का स्मरण है, बीच बीच में कभी कार के विषय में आती है, अनेक अनेक चीजें, भौतिक चीजें आती है। सो कृष्णा शुड ऑक्यूपाई योर एंटायर हार्ट एंड सोल, तब उसे समाधि कहा गया। ठीक है, नाउ रीड बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लो। Srila Prabhupada recommends how a sincere devotee needs to progress. In the neophyte stage, one should always engage in hearing Krishna Katha. This is called Shravan Dasa, the stage of hearing. By constantly hearing the transcendental holy name of Krishna and his transcendental form, qualities and pastimes, one can attain to the stage of acceptance called Varanadasa. Varanadasa. When one attains this stage, he becomes attached to the hearing of Krishna Katha. When one is able to chant in ecstasy, he attains the stage of Smaran Avastha, the stage of remembering. Recollection, absorption, meditation, constant remembrance and trance are the 5 items of progressive Krishna Smarana. At first, remembrance of Krishna may be interrupted at intervals, but later remembrance proceeds uninterrupted. It becomes concentrated and is called meditation. When meditation expands and becomes constant, it is called Anusmriti. By uninterrupted and unceasing Anusmriti, one enters the stage of Samadhi or spiritual trance. Purport of verse 8 ये आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हिंदी में उपदेशामृत कहा है, उसमें आठवां जो श्लोक है वर्स, उसके परपट में आप ये पढ़ सकते हो। प्रभुपाद इज गिविंग दिस 5 स्टेजेस। सो प्रभुपाद अपने आचार्यों को कभी उल्लंघन नहीं करते थे, ही इज गोइंग पैरेलल टू देयर स्क्रिप्चर्स। उन्होंने जो लिखे हैं उनके हिसाब से रिकलेक्शन, एब्जॉर्प्शन, मेडिटेशन, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस एंड ट्रांस आर द 5 प्रोग्रेसिव कृष्ण स्मरण। ये स्मरण में आते हैं 5 चीज। स्मरण एक चीज नहीं है, स्मरण 5 लेवल के हैं। ठीक है, आई जस्ट गिव अ स्मॉल एग्जांपल। बहुत सुंदर उदाहरण है, आपने श्रीनिवास आचार्य का नाम सुना है? श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, ये 3 श्रील जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य थे। जीव गोस्वामी से शिक्षा लेते थे। हालांकि नरोत्तम दास ठाकुर इज अ डिसाइपल ऑफ लोकनाथ गोस्वामी, देन श्रीनिवास आचार्य इज ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी, और श्यामानंद पंडित भी किसी और के है, बट तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य हैं, बट जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य हैं। ये तीनों ने जीव गोस्वामी को शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया। उनमें से श्रीनिवास आचार्य एक बहुत उत्तम श्रेणी के भक्त हैं। एक बार हुआ था क्या कि श्रीनिवास आचार्य, जैसे रोज सुबह में हम जप करने के लिए बैठते हैं, वैसे श्रीनिवास आचार्य जप करने के लिए बैठे। सबसे बैठे पूरा एक दिन एक रात चला गया, कंटिन्यूअस। सुबह 5:30 बजे बैठे थे, पूरा एक दिन और एक रात चला गया। उनके दोनों पत्नियां जो है, ईश्वरी और श्रीमती, बड़े चिंतित हो गए, ये क्या हुआ? उनका श्वासोच्छ्वास भी बहुत धीमे चल रहा है, उनको चिंता थी मर जाएंगे। ये सुबह बैठे हुए एक रात दिन चला गया और सुबह हो गया तो भी नहीं उठे, तो भी समाधि से बाहर नहीं आए। तो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य जो थे रामचंद्र कविराज, रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे, और उनको अपने पुत्र जैसा होता है वैसे ही श्रीनिवास आचार्य के पत्नियां पुकारती है, राम इधर आ जाओ। तो राम को बुलाया, देखो हमें डर है, कल सुबह बैठे हुए हैं और आज सुबह हो गया, अभी तक जो भी कर रहे हैं और श्वास भी नहीं आ रहा है, तो हमें डर है। ऐसे बोलने के बाद आप चिंता नहीं करो, बोलकर उनके बाजू में ही, श्रीनिवास आचार्य के बाजू में ही
रामदास कविराज भी जप करने के लिए बैठ जाते हैं। तो रामदास कविराज भी फिर धीरे धीरे समाधि में जाते हैं और एक निकुंज में पहुंच जाते हैं। वृंदावन में निकुंज में पहुंच जाते हैं और वो अपने आप को करुणा मंजिरी के रूप में देखते हैं। अभी श्रीनिवास आचार्य इस मणि मंजरी, आप जानते हो हमारे कई आचार्य जो है मंजरीज है, जैसे रूप गोस्वामी जो है रूप मंजरी है, समझ गया ना? वैसे श्रीनिवास आचार्य मणि मंजरी और उनके शिष्य रामदास कविराज जो है वो करुणा मंजरी है। वो भी जप करने के लिए उनके साथ बैठ जाते हैं और जप करते हुए समाधि में चले जाते हैं और अपने आप को एक निकुंज में, एक घने जंगल में, वृंदावन के घने जंगल में पाते हैं और वहाँ पे कृष्ण और उनके सारे सखियाँ उनके साथ जो है वो हंस रहे जोर जोर से और राधा रानी भी वहाँ पे बैठी है और वहाँ से थोड़ी दूरी पर चले जाता है जहाँ पे राधा कुंड। वहाँ पहुँचने के बाद करुणा मंजरी अपने गुरु को, मतलब श्रीनिवास आचार्य मणि मंजरी को वहाँ पे देखते हैं और वो अंदर राधा कुंड में डुबकी लगाकर ढूंढ रहे हैं कुछ। फिर करुणा मंजरी को पता पूछते हैं कि क्या ढूंढ रहे हैं मेरे गुरु, मणि मंजरी क्या ढूंढ रहे हैं? तो बोलते हैं राधा रानी की जो नथनी है ना वो पानी में क्रीड़ा करते समय घूम गई है और वो ढूंढ रहे हैं। वो मेरे गुरु घर से ढूंढ रहे हैं, इसलिए फिर वो भी डुबकी लगा दें और तुरंत आधे घंटे में वो नथनी को ढूंढकर अपने गुरु के हाथ में देते हैं, मणि मंजरी के हाथ में, उनके हाथ में दे देते हैं। तो मणि मंजरी इतने खुश हो जाते हैं और मणि मंजरी जाकर रूप मंजरी के हाथ में देते हैं, रूप गोस्वामी उनके हाथ में देते हैं और रूप गोस्वामी जाकर खेलो राधा, तुम्हारा जो घूम गया था ना ये नथनी, इसे ले लो। तो राधा रानी बड़ी खुश हो जाती है। रूप गोस्वामी को कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से। नहीं नहीं, मैंने सेवा की, मणि मंजरी ने सेवा की। ये सेवा किसने की है? मणि मंजरी। और मणि मंजरी को भी पार्वती श्रीमती आप गिफ्ट देना चाहते हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, करुणा मंजरी ने किया। इन दिस वे देखो आया कि कैसे है कि हम कभी कभी अपने गुरु को लांघने का प्रयास करते हैं, उसको साइड में छोड़कर हम आगे बढ़ने का प्रयास। नहीं, ऐसा नहीं है। मणि करुणा मंजरी ने डायरेक्ट राधा रानी को नहीं दिया, नॉर डायरेक्ट रूप गोस्वामी को दिए। किसको दिए? अपने गुरु को, मणि मंजरी। और मणि मंजरी डायरेक्ट राधा रानी को नहीं दिए, किसको दिए? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी इज अथॉरिटी टू गो नियर राधा, और उसी तरह से आशीर्वाद भी उसी तरह से प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिर्फ करुणा मंजरी को प्राप्त हुआ, हायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जब ढूंढ कर फिर जब समाधि के बाहर आ जाते हैं, दोनों बाहर आ जाते हैं, वो हमको डर गए थे। राम ने बहुत अच्छा कार्य किया, मेरे पति को बचा दिया। तो दोनों इतना सुंदर फिर बाद में प्रसाद खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, इस तरह से उनका कि दिस इज अ समाधि स्टेज। तो समाधि में आगे देखो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। ये वही वर्ष का उपदेशामृत का एक्सटेंशन है। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे जीव गोस्वामी स्मरण, धारणा, ध्यान, गुणस्मृति, ध्रुवानुस्मृति और समाधि, उसी का प्रभुपाद रिकलेक्शन, एब्जॉर्प्शन, मेडिटेशन, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस एंड ट्रांस। ठीक है ना, ये 5 प्रभुपाद ने कुछ सरपास नहीं किया। मैं कुछ अलग बताऊंगा, जो हमारे आचार्य होते हैं उनसे अलग मैं कुछ बताऊंगा, ऐसा नहीं है, सेम। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद रेकमेंड्स हमें समाधि से भी आगे जाने से क्या प्राप्त होता है। नाउ सी दिस, रीड। After Sparanta Dasha or Samadhi has fully developed, the soul comes to understand its original constitutional position. At that time, he can perfectly and clearly understand his eternal relationship with Krishna. That is called Sampatti Dasha, the perfection of life. अभी our real इस सेमिनार का जो है ना अब भी प्रारंभ हो रहा है, बट आई विल फिनिश इट वेरी शॉर्ट, ओनली इन 10 minutes। ठीक है, आई वॉन्ट कि आप, मैं जानता था कि मैं चाहता था कि आप इन चीज़ों को समझो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, देन आगे के जो क्वेश्चन है इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। संपत्ति दशा, जैसे वर्ण दशा,
स्मरण दशा है ना, श्रवण दशा। जो कंटिन्यूसली श्रवण करने की इच्छा करता है वो श्रवण दशा को प्राप्त किया है। जो कंटिन्यूसली स्मरण करना चाहता है वो स्मरण दशा को प्राप्त किया है। तो दैट इज कॉल्ड स्मरण दशा, इज ऑल्सो इक्वल टू समाधि। समझो, समाधि, समाधि के बाद एट दैट टाइम तभी आपका रिलेशन कृष्ण के साथ क्या है तभी आप जान पाओ। अभी नाटकबाजी मत करना, ओ आई एम गोपी ऑफ कृष्णा, जैसे सहजिया हम देख रहे थे अभी ड्रामा। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसके कारण आपकी भक्ति जो अभी तक प्राप्त हुई है ना वो भी स्थगित हो जाएगी और सूखे पत्ते जो है भक्ति के वो सूख जाएंगे। सो मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सबसे कि आप भोगी मत करो, whatever you are, ठीक है। लेकिन हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है, उत्तरोत्तर श्रेयांक, समझ गए, उत्तरोत्तर श्रेयांक। तो ये संपत्ति दशा। नाउ विल सी व्हाट इज संपत्ति दशा। जप संपत्ति एक, ये आज का एक्चुअल टॉपिक है। मनः संवरणं शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्याघ्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति एक। ये श्लोक को आप कंठी माला के जैसा अपने गले में डालो। जब भी आप जप करने के लिए बैठ जाते हो, मेरी विनम्र प्रार्थना है, जब भी आप जप करने के लिए बैठ जाते हो ये श्लोक का स्मरण करो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इस तरह से जप करने से ही आपको संपत्ति प्राप्त होगा, वरना तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हंड्रेड्स ऑफ लाइफ। आप सिर्फ दिखावा करते रहो। मनः संवरण, हाँ, मन को कॉन्सेंट्रेट करना, वन पॉइंट, समझा। शौचम, क्लीनलीनेस। शौच मतलब क्लीनलीनेस, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या जप करते समय नहीं होना चाहिए, ठीक है। मना संवरण, वन पॉइंटेड भक्ति होनी चाहिए। वन पॉइंटेड मीन्स वन पॉइंटेड, नो डाइवर्जन्स, यहाँ वहाँ घूमना ऐसा नहीं। इसीलिए प्रभुपाद ने हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय जप करने की है। उस समय अगर जप करोगे ना, अंधेरे में जप करोगे ना, कुछ दिखने वाला नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास माइंड आपके जप को बोलेगा, माइंड अपने कान से सुनेगा और माइंड भी स्मरण करेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडीज। ये जो बॉडी है ना, शरीर जो है ना, ऐसा ही शरीर आत्मा का भी है। आत्मा की भी आंखें हैं, आत्मा के भी नाक है, आत्मा के भी कान है। जब हम इस तरह से स्मरण करते हैं ना तो आत्मा के कान से सुनेंगे, आत्मा के जीवा से बोलेंगे, आत्मा के मन से ध्यान करेंगे। ये समाधि के लक्षण है। मनः संवरण शौचम, मन को एकाग्र करके वन पॉइंटेड शौचम, क्लीनलीनेस। कभी कभी मैं देखता हूँ कई भक्तों को, मैं किसी के घर जाता हूँ तो बिना स्नान किए हुए जप करने बैठ जाते हैं, सिर्फ ब्रश करके जप कर रहे हैं। नो, यहाँ पे शौचम कहा गया, क्लीनलीनेस, बॉडी क्लीन, माइंड क्लीन, वाचा, मन वाचा। मौनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब करते समय किसी के साथ बात नहीं करना चाहिए, इफ यू वांट टू अचीव दिस, वरना तो आप बात कर सकते हो जब करते समय। अगर तुम्हें संपत्ति प्राप्त करना है, जो कहा गया हमारे आचार्यों के माध्यम से, तो दीज आर द प्रिंसिपल्स। मौनम, मंत्रार्थ चिंतन, मंत्र के अर्थ का चिंतन करना। मैं जो अपने उपदेशामृत का पहला श्लोक का उपदेशामृत का पहला श्लोक हमने चर्चा की है। इफ यू वांट टू गो ऑन माय यूट्यूब चैनल मुरली मोहन दास, उसमें आपको मिलेगा वाचो वेगम मनः सत्वम वेगम जीवाग्रह। आपको 1.5-2
उसके अंदर बहुत डिटेल चर्चा की हमने वाच्य पर, वाणी पर, मन पर और बाकी सारे 6 इस पर। तो उसमें मन के विषय में, शौचम के विषय में कहा गया। बट टुडे आई वांट टू स्पीक मंत्रार्थ चिंतन। मंत्र का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कहा गया मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्व अनिर्वेद। अव्यग्रत्व जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, फटाफट 16 पारा कंप्लीट करो। महाराज ने कहा गया, मुरली प्रभु ने कहा है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पारा कंप्लीट होना चाहिए। असल तो अव्यग्रत्व मतलब डोंट टेक हेस्ट, जल्दी जल्दी और अनिर्वेद मतलब मरोज मत हो, चिंतित मत हो, दुखी मत हो, हर हमेशा चेयर होना चाहिए। भले आपको रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा, बट दुखी मत हो, देने वाला भगवान स्वयं देंगे। ओके, नाउ रीड दिस। The following qualities possess 1. Resulting japa. First, I like it. Manasamaran, concentration of mind. Saucham, cleanliness and purity. Maunam, silence. Mantrartha Chintanam, meditating on the meaning of the mantra. आज हम थोड़ी चर्चा इसके विषय में। अव्याग्रत्व, not haste. Right, मतलब quickly finish करने का सब कोशिश करना, ये नहीं होना। Not rejection. In this way, quality japa can be done. इस तरह से हमें जप करना चाहिए। Now what is japa? हम अभी मंत्रार्थ चिंतन के विषय में हमारा मंत्र है, कौन सा है? हरि बोल। ये मंत्र में 3 नाम है, कौन से हैं? ओके, नाउ वी स्पीक ओनली ऑन हरे कृष्णा एंड राम। और इसको किस तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है मेडिटेशन को? ओके, आई डोंट नो। श्री भक्तिविनोद ठाकुर भी इसे कहते हैं, जप काले मनः एकाग्र भव है, चित्त शुद्ध कर, व्रत कथा नहीं करो, व्रत फालतू की कथा बातें मत करो, नामार्थ चिंतन, नाम के अर्थ पर चिंतन करो और धैर्य आश्रय करो, धारण धीरज धारण करो, प्राप्त होगा रिजल्ट, धीरज धारण करो, नामे आदर करी कृष्ण नाम स्मरण करने के लिए कहा गया है। कृष्ण नाम का क्या करना है? स्मरण। कैसा? नामार्थ चिंतन, नाम का अर्थ अच्छी तरह समझो। जप करते समय हमें वो अर्थ का ध्यान करना चाहिए, क्या कहा गया है, हरे का अर्थ क्या है, कृष्ण का अर्थ क्या है, राम का अर्थ क्या है। ये महामंत्र में 3 नाम है, हरे कृष्ण एंड राम। नाउ वी थिंक ऑफ हरे। हरे का क्या अर्थ है? गोपाल जी गोस्वामी एक अर्थ देते हैं, विज्ञान भागवत तत्वम चित धनानंद विग्रह हरति अविद्यम तत् कार्यम अतो हरे इति स्मृतम्। समझे? गोपाल जी गोस्वामी कहते हैं भगवान को तत्व के माध्यम से जानो, और हरे उच्चारण करते समय जब हरे आप सुनोगे अच्छी तरह से और मन रखोगे तो उससे क्या करते हैं? हरि क्या करते हैं? हरि का क्या फंक्शन है? हरति अविद्या, इग्नोरेंस को चुरा लेते हैं और इग्नोरेंस के माध्यम से हुए हुए जो कार्य है, अज्ञानता में किए हुए कार्य, पाप है या व्हाटएवर जो भी है, उसको भी हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड हरे। और दूसरा अर्थ भी यही है, इट इज से व्हाट आई हैव सेड, by making one understand the tattva regarding Bhagavan, he snatches away all avidya, ajnana, ignorance and its effect. That personification of condensed spiritual knowledge, and this is known as Hari. और इस हरि को हम हरे बोलते हैं। There is another meaning.
हरति श्री कृष्ण मनः कृष्ण लाड स्वरूपिणी अतो हरेति अनेनैव श्री राधा कवि कीर्तिता। राधा को भी हरे कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के मन को हरती है। समझ गए? क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, स्वरूपिणी। समझ गए? इसलिए उसका भी नाम हरे है। अभी यहाँ पे हरे का दो अर्थ है। अब कौन सा अर्थ से हम लेंगे? हमारे मोस्टली गौड़ीय वैष्णवास राधा से जुड़े हुए अर्थ को लेते हैं, बट जिनके अनर्थ अभी तक नहीं गए हैं, अगर तो साधु संग भजन क्रिया, हाँ व्हाट इज दैट, अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव एंड प्रेम। अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होता है, अनर्थ नष्ट नहीं होता है, तब तक हम पहले वाले इसका स्मरण करना चाहिए, ताकि भगवान हमारे अज्ञान को हर ले और हमारे अज्ञान से होने वाले कार्यों के रिजल्ट को भी हर ले। अनर्थ निवृत्ति के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, रुचि उत्पन्न होता है, भगवान के नाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है, then you can meditate on this second meaning, राधा के ऊपर। You understand? तो डायरेक्टली राधा का स्मरण करने का प्रयास नहीं करो, हमारे बहुत आनंद है। ओके, then you will not get the result. This is Hare. ठीक है? She is the personification of Krishna's Ladini Shakti and she snatches Harati, Krishna's mind. Thus she is known as Hara and her name is known as Radha. ये हरे का अर्थ है। दो तरह से हमें लेना है, जिनका अनर्थ नष्ट हो चुके हैं पूरी तरह से, वो राधा का स्मरण करें, जो भगवान श्री कृष्ण के मन को हर लेते हैं। जिनके अनर्थ नष्ट नहीं हुए तो पहले मीनिंग पर ध्यान दें। नाउ कृष्ण आनंदयी सुर स्वामी श्याम कमल लोचन गोकुलानंदन नंदन नंदन कृष्ण प्रियते। अभी कृष्ण का यहाँ पे दोनों मीनिंग नहीं है, एक ही मीनिंग है। वो कौन कृष्ण है? गोकुल में जो नंद बाबा है उनके पुत्र, हाँ, जिनके श्यामल मतलब श्याम वर्ण है और कमल लोचन है, आंखें बहुत सुंदर है और सभी को आनंद देते हैं, हाँ? ऐसे कृष्ण का स्मरण। तो द लोटस आई डार्क व्यू भगवान इज एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटर ऑफ ऑल ब्लिस आनंद, the joy giver of Gokula, the son of Nanda, is known as Krishna. ये गोपाल गुरु गोस्वामी कह रहे हैं। ठीक है? अभी राम वैदग्ध्य सार सर्वस्व मूर्त लीला दैवतम राधिकम रम्यम नित्यम राम इति अभिधीयते। राधिका को जो आनंद देने वाले हैं और राधिका को हर जगह हर हमेशा आनंद देते हैं या रमाते हैं, इसलिए उनको राम का, दैट मीन्स यहाँ कृष्ण ही राम है, राधा रमण जिसको कहते हैं। राम के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, परशुराम, अयोध्या राम। हम जनरल पब्लिक में जब राम के गुणगान गाते हैं तो वो राम उच्चारण करते हैं ताकि जनरल पब्लिक को ये ले, पर जब हम गुह्यतम नजदीक आते हैं तब राम मतलब यहाँ पे कृष्ण जो राधा रानी को रमाता है, राधा रानी को आनंद देता है। ठीक है? So Ram is the complete essence of all exercise. He is the presiding deity of all joyous pastimes while constantly delighting Ramya, Radhika with expertise. He becomes known as Ram. ये भी गोपाल गुरु, ये मेरे शब्द नहीं है, हमारे आचार्य से बताया। ठीक है? Now मीनिंग कंक्लूजन, तीन नामों का कंक्लूजन हमें कैसा स्मरण करना है। हरे मतलब शी स्नैचेस कृष्णा's माइंड, कृष्ण मतलब ये अट्रैक्ट्स एवरीवन, राम मतलब राधा रानी के साथ मिलाप करते हैं। ये कंक्लूजन और ये कंसील्ड मीनिंग। अभी क्या हम ऐसे कर सकते हैं, हरे वो स्मरण किया, कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे कर सकते हैं। तो एक मंत्र एक माला जप करने के लिए आपको 2 घंटे लगेगा। जैसे हमने अभी कहा हरे का अर्थ
मेडिटेशन ऑन कृष्ण व्हाट इज दैट मंत्र अर्थ चिंतन। तो हरे का चिंतन कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है, कृष्ण का अर्थ ये है, राम का अर्थ ये है, ऐसे करते रहे तो डिफिकल्ट आएगा। तो कैन यू टेल मी ये क्यों विजुअल डाला इसके अंदर? हाँ क्या है इसका? क्या हम ये लाइम लेमन जूस पीते समय, हाँ इसमें लाइम है, हाँ इसमें शुगर है, हाँ इसमें पानी है, ऐसे करते हैं, पीते हैं लाइम जूस, ठीक उसी तरह से भगवान के अनेक ऐसे लीलाएं हैं जहाँ पे राधा रानी भगवान के मन को चुरा रही है और भगवान राधा रानी को आनंद दे रहे हैं और सबको मतलब क्या बोलते हैं रम्य, राधा रानी को रमा भी रहे हैं। ऐसे कई लीलाएं हैं, गोवर्धन लीला के डिटेल्स में जाओगे तो ये मिलेगा, और भी कई ऐसे लीला है। तो जप करते समय इन लीलाओं का स्मरण करना, दैट इज स्मरण। समझ गए? बट ये स्टेज हमारा अभी नहीं है, बट आई जस्ट वॉन्ट दैट यू शुड नो दिस एट द एंड ऑफ लाइफ। समझ गए ना? हम इस तरह से जप करके अपने शरीर को, वरना तो 1000 जन्म ऐसे ही चलते रहेगा। Is it clear? Okay. जय गुरु श्री प्रभुपाद की। यदत्र स्कलितस्य विद्वांसपूर्णयं कृतं यदत्र सौष्ठवन्ति तद्गुरुः एव वेद यदत्र स्कलितस्य। मैं जानता हूँ कि प्रेजेंटेशन करते समय बहुत सारे गलतियाँ हुई हैं, यदत्र स्कलितस्य गलतियाँ हुई हैं, विद्वान सब आप सब विद्वान है, इस गलतियों को आप सुधार लो। यदि अगर सौष्ठवन्ति, अगर कुछ आपको अच्छा जानने को मिला है तो दिस इज नॉट माई क्रेडिट, तद गुरु ही, मेरे गुरुजन, अनेक गुरुजन, श्रील प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल्स मेरे दीक्षा गुरु हैं, और मेरे कुछ शिक्षा गुरु भी है, मेरे मित्र शिक्षा गुरु हैं। ये सब क्रेडिट उनको जाएगा, मैं नहीं, ये क्रेडिट बिल्कुल ही मेरा नहीं, मैं उन्हीं से सीखा है और उन्हीं से बिल्कुल है। खास करके मेरे मित्र शिक्षा गुरु हरिपार्षद प्रभु जो है, उन्होंने मेरे को हर चीज़ को प्रेजेंटेशन कैसा करना चाहिए, कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ये एक्सक्लूसिवली मैं उनसे सीखा। इसलिए मैं हरिपार्षद प्रभु का खूब धन्यवाद और आभार मानता हूँ, उन्हीं के कारण मैं आज आपके सामने कुछ प्रेजेंटेशन हो गया। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो माय गुरुजनस, मैं भी आपसे कई चीज़ें सीखता हूँ। थैंक यू सो मच। वंस अगेन थैंक यू एंड हिज पुष्पक बंधु जी, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी की। बहुत अच्छी सेशन था, वर्षा हो चुकी है एंड हम सब समझ सकते हैं कि हमें खाने के बाद सोने वाली समाधि में नहीं, जब करते करते हमारे जीवन को समाधि की ओर लेके जाना है, ताकि हम इस नित्य शरीर के बाद और इस अनित्य शरीर के बाद नित्य शरीर में पहुँच सके। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे प्रभु जी का आज्ञा हो तो ये स्लाइड शो है मेरे पास, आई कैन शेयर दिस प्रभु जी नाउ, तो आई कैन शेयर द स्लाइड शो विद यू। जी हरे कृष्ण। या ये दिस लाइन्स जो है जिनको भी चाहिए आप कर सकते हैं। बट तो प्रभु जी का एक यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है मुरली मोहन दास के नाम से ही मैं आपको बिल्कुल देने वाला शेयर करूँगा। तो प्रभु जी ने उसमें बहुत सारे शॉर्ट पेपर टॉक शुद्ध नाम के ऊपर कैसे शुद्ध नाम